वेलकम टू आसन इन्फो, जहां आज हम बात करेंगे गंगा माई की बेतियान के उस रोमांचक मोड़ की जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। वो पल जब स्नेहा ने दुर्गावती का थप्पड़ रोक लिया और इसके साथ ही घर की दीवारों में गूंज उठी इंसाफ की आवाज। शादी के बाद का ये एपिसोड दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गया, क्योंकि इसमें पहली बार दिखा कि एक बहू सिर्फ सहन करने वाली नहीं बल्कि सच्चाई के लिए खड़ी होने वाली भी हो सकती है। कहानी की शुरुआत होती है उस सुबह से जब हवेली में पूजा की तैयारियां चल रही थीं। हर कोने में सजे फूलों की खुशबू, दीपकों की लौ और पंडितों के मंत्र सब कुछ शांति और श्रद्धा का वातावरण बना रहे थे। लेकिन उस शांति के भीतर छिपी थी एक आंधी जो अब आने ही वाली थी। दुर्गावती, जो अब तक घर की सबसे प्रभावशाली और सख्त महिला मानी जाती थी, अपने पुराने विचारों और कठोर स्वभाव के कारण सभी से दूरी बना चुकी थी। स्नेहा, जो नई नवेली दुल्हन के रूप में इस घर में आई थी, अपने संस्कारों और सादगी से सबका दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दुर्गावती के लिए स्नेहा एक चुनौती थी, एक नई सोच, एक नया परिवर्तन। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों के बीच टकराव बढ़ता गया। स्नेहा जहां मानवीय रिश्तों में प्रेम और समानता का पक्ष लेती थी, वहीं दुर्गावती परंपराओं की कठोर जंजीरों में बंधी थी। एक दिन ऐसा आया जब बहस ने आग पकड़ ली। बात छोटी थी। नौकरानी की गलती पर दुर्गावती का गुस्सा फूट पड़ा और उसने बिना कुछ सोचे नौकरानी पर हाथ उठा दिया। स्नेहा ने बीच में आकर वो हाथ थाम लिया। पूरा घर सन्न रह गया। पंडित जी के मंत्र रुक गए, पूजा की घंटियां थम गईं और हवा में एक भारी सन्नाटा फैल गया। दुर्गावती की आंखों में क्रोध था, लेकिन स्नेहा की आंखों में निडरता। मां जी, स्नेहा ने धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा, हाथ किसी इंसान पर नहीं, इंसानियत पर उठता है। अगर हमें पूज्य बनना है तो पहले हमें दया और प्रेम सीखना होगा। दुर्गावती ने झटके से हाथ छुड़ाया, पर स्नेहा की बातों में वो असर था जो दीवारों को भी हिला दे। बाकी सब सदस्य कुछ बोल न सके। राघव, स्नेहा का पति, एक तरफ खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व और चिंता दोनों झलक रहे थे। उसे एहसास था कि स्नेहा ने जो किया वो सही था, मगर वो जानता था कि दुर्गावती इसे आसानी से नहीं भूलेगी। उस दिन के बाद हवेली में सन्नाटा छा गया। स्नेहा ने खुद को पूजा और सेवा में झोंक दिया, लेकिन उसके दिल में हलचल थी। वो जानती थी कि बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन उसका विश्वास अटल था। जो सही है उसे करने से डरना नहीं चाहिए। धीरे धीरे घर के बाकी सदस्यों ने भी महसूस किया कि स्नेहा का मकसद विरोध नहीं, सुधार है। कुछ दिनों बाद एक और घटना ने घर को हिला दिया। दुर्गावती की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सब लोग घबरा गए। डॉक्टर ने बताया कि तनाव और गुस्से की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है। स्नेहा ने बिना देर किए उनका हाथ थामा और बोली, मां जी, अब बस आराम कीजिए, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। यह वही स्नेहा थी जिसने कुछ दिन पहले उनका हाथ रोका था, पर अब वही हाथ सेवा में जुड़ा था। दुर्गावती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे पछतावे के थे, गुस्से के नहीं। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी घटने लगी। स्नेहा की सादगी, ईमानदारी और स्नेह ने दुर्गावती के दिल में जगह बना ली। उसने पहली बार महसूस किया कि नई पीढ़ी गलत नहीं, बस अलग सोच रखती है। गंगा माई की बेतियन की ये कहानी केवल एक घर की नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते की है जहां पीढ़ियों के बीच सोच की दीवारें खड़ी हैं। एक शाम घर में फिर वही पूजा का माहौल था। दुर्गावती ने सबके सामने स्नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, आज मैं स्वीकार करती हूं, यह घर अब सच में घर बना है, क्योंकि इसमें स्नेहा जैसी बेटी आई है। सबकी आंखें भर आईं। राघव ने स्नेहा की ओर देखा और मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, तुमने कर दिखाया। इसके बाद की कहानी और भी भावनात्मक हो जाती है। स्नेहा समाज सेवा में लग जाती है। वह महिलाओं और गरीबों के लिए एक संस्था खोलती है जिसका नाम रखती है गंगा की बेटियां, उसी धारावाहिक के नाम पर जो दर्शकों के दिलों में जगह बना चुका है। दुर्गावती भी अब स्नेहा की प्रेरणा बन जाती है। वो कहती है, जो बहू घर संभालती है वही समाज भी संभाल सकती है। पूरे गांव में स्नेहा की मिसाल दी जाने लगी। जो औरतें पहले डरती थीं, अब खुलकर अपनी बात कहने लगीं। यह सब देखकर दुर्गावती को एहसास हुआ कि बदलाव का विरोध करने के बजाय उसे अपनाना चाहिए। एक दिन वो स्नेहा के पास बैठकर बोलीं,
बेटा, मैंने बहुत गलत समझा तुझे, लेकिन तूने मुझे सही राह दिखाई, स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। मां जी, घर बदलने से पहले दिल बदलना जरूरी होता है, और आपने वो कर दिखाया। यह संवाद उस कहानी का भावनात्मक चरम था जिसने दर्शकों को रुला दिया। गंगा माई की बेतियान का यह एपिसोड केवल एक ड्रामा नहीं, बल्कि सामाजिक संदेश से भरा एक आईना है, जो बताता है कि नारी शक्ति केवल सहने के लिए नहीं, बल्कि बदलाव लाने के लिए जन्मी है। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है, स्नेहा की यात्रा और प्रेरक बनती जाती है। उसकी संस्था गांव की कई बेटियों को शिक्षित करती है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है, और जब दुर्गावती खुद उन बेटियों के साथ मंच पर खड़ी होती है, तो तालियों की गड़गड़ाहट में उनके दिल का सारा अहंकार मिट जाता है। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि स्नेहा अब न सिर्फ घर की बहू है, बल्कि पूरे समाज की बेटी बन चुकी है। उसके कदमों के निशान गांव की मिट्टी में अमर हो जाते हैं, और दुर्गावती गर्व से कहती हैं, अगर हर घर में स्नेहा जैसी बेटी हो तो गंगा की बेटियां कभी नहीं झुकेंगी। इस प्रकार स्नेहा स्टॉप्स दुर्गावती स्लैप आफ्टर मैरिज केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत बन जाता है।